में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। ठीक हो ना अब? कहाँ हूँ मैं? क्या हुआ है मुझे? सनम चली जाओ यहाँ से, मुझे शक्ल मत दिखाना, चली जाओ। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। बेटा, मेरा बेटा। जरूर तुमने ही कुछ किया है सनम, जरूर तुम्हारा इसमें कोई हाथ है। खुशामदीद सर, पुलिस ऑफिसर आए, काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। जनाब, खैरियत तो है ऑफिसर? क्या कोई खास बात है? आपको कुछ बताना है सर। वो जो काम वाली कत्ल हुई थी उसके बारे में कुछ पता चला है। समझ गया। लाश मिल गई है उसकी? जी मिल गई। कत्ल करने के बाद उसकी लाश घर के कुएं में फेंक दी गई थी। कौन कर सकता है इस तरह की जहालत? अच्छा तो कातिल कौन है? उसकी बहन एलिफ कुरैल। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस बेवकूफ को बचाना होगा, लेकिन कैसे? क्या करूं? आइडिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक इत्तला देनी थी मुझे आपको। ऑफिसर, मेहरबानी करके मेरी उम्र का तो लिहाज करें। पुलिस स्टेशन में मेरा क्या काम? देखिए, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अल्लाह, मेरा लिहाज तो करें। मैंने आज तक किसी को हाथ तक नहीं लगाया। मैं अपने घर का पता बताता हूँ। आप बेशक मेरे पड़ोसियों से पूछ ले कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। आपको अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दें। तमाम ऑफिसर्स मैसेज नोट करें। औरता चश्मे के करीब एक गाड़ी में बम की इत्तला मिली है। जो भी पुलिस फोर्स आसपास मौजूद है वहां पहुंचकर जायजा ले। देर न करें, जल्दी से पहुंच जाएं। ओवर। अरे यार देखो, बम लगा दिया। कितने जालिम होते हैं वो लोग। आहा, पता नहीं क्या चाहते हैं वो। ऑफिसर, मेरे ख्याल में आपको वहाँ जल्दी जाना चाहिए। मालूम नहीं वहाँ के लोग किस हाल में होंगे। मर रहे होंगे वहाँ पे लोग, चिल्ला रहे होंगे, बचाओ बचाओ। पता है आपको। जाएं आप। खामोश हो जाओ, खामोश। ऑफिसर, खामोश नहीं रह सकते। आज तो आजादी का दिन है। ऑफिसर, हमें मिलकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। जाना चाहिए आपको। जाएं। वो एरिया तो पीछे रह गया है, हमें वापस जाना पड़ेगा। इसका क्या करना है सर? वहां जाकर देखते हैं। दोस्तों, यहां तो आओ जरा। ये देखो, स्कार्फ वाली लड़की ने कत्ल कर दिया है। क्या मैं ये अखबार देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं।
तो आखिर तुम्हें भी फंसा ही दिया बेटी। मेरा जेलर से बात करना जरूरी है। जेलर साहब, मुझे अपनी बेटी से लाजमी बात करनी है, प्लीज मेरी मदद करें। और वो भी इसी जेल में ही है, औरतों की जेल में है। अगर साबरी कमांडर का ख्याल ना होता तो मना कर देता, मगर सिर्फ उनकी खातिर तुम्हारी मुलाकात करवा देता हूँ, फिक्र ना करो। शुक्रिया जेलर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। हेलो सनम, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। यानी मेरे ख्याल में तुम्हारे होश ठिकाने आ गए हैं। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। देखो, जो मुआहदा हुआ था मैंने पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। करोगी ना? तुम मुझे आखिर समझती क्या हो? हाँ, जब तक सजा नहीं सुना दी जाती तुम्हें बच्चा नहीं मिलेगा। सनम, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। देखो, वरना सबको सच बता दूंगी मेरा बच्चा तुम्हारे पास है। बात सुनो, जब तक मैं ना चाहूँ तुम बच्चे को नहीं देख सकती और ना ही उसकी आवाज सुन सकती हो, इसलिए अपना मुंह बंद ही रखो, समझ गई? ऐसा मत करो मेरे साथ, मत करो ऐसा। मेरी बात सुनो, चले जाओ, दोबारा नजर मत आना यहाँ। अरे देखो यरमाद, जान छूट गई। चलो चलते हैं। भाई आप ठीक हैं? हाँ ठीक हो, कुछ नहीं हुआ मुझे। भाई वो गाड़ी जा रही है, पीछा करो उस गाड़ी का। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अल्लाह का खौफ नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए। कैसे इंसान हो तुम लोग? आखिर क्या चाहते हो? हम किसी को तंग किए बगैर इबादत कर रहे हैं, हमें क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्या कर रहे हैं हम ऐसा? सिर्फ चाय ही तो पी रहे हैं। गुनाह है ये? अगर नमाज ही पढ़नी है तो बहुत सी जगह है, वहाँ जाके पढ़ो। हमारा अल्लाह और किबला एक ही है। अल्लाह का शुक्र है कि हम तुम्हारी तरह अपना किबला नहीं बदलते रहते। क्या कहा तुमने? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। इधर आओ तुम्हें जरा मैं बताती हूँ। देखो, झगड़ा मत करो। ये लोग तो हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अल्लाह न चाहे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी का कोई डर नहीं है हमें। कोई कितना ही जुल्म क्यों ना करे, लेकिन हम अल्लाह की इबादत करके रहेंगे। पकड़ो इसे। जिसके लिए तुम ये सब कर रही है उसी को दो। बच्चे को मैं नहीं पाल सकता। कहाँ जा रहे हो? हाँ? चलो काम करो अपना, बच्चे को मैं नहीं रख सकता। अब बस इसकी कमी थी। ये डेनिस कहाँ से अब मेरे पीछे लग गया है? उफ, अब तो बस मैं गई।
समझ नहीं आ रही क्या करूं मैं। अगर गाड़ी कहीं भी रुकी तो डेनिस उसी वक्त समझ जाएगा सब कुछ। अरे मेरे साथ तो बच्चा भी है, उफ क्या करूं मैं। ज्यादा करीब मत जाओ, थोड़ा फासला रखो। तुम खुद को बहुत अक्लमंद समझते हो ना डेनिस? तो देखते हैं फिर कौन ज्यादा अक्लमंद है, देखते हैं। आय अल्लाह, देख लिया उसने। अब जल्दी पीछा करो उसका। अरे मैं तो सच में बड़ी चालाक हूँ। कहाँ गई वो, कहाँ गायब हो गई? अब तो इसका ख्याल मुझे और भी अच्छी तरह रखना होगा। बाबा। एलिफ, बाबा मेरी जान। जान, क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? ये क्या हो गया बेटी? निकाले मुझे यहाँ से बाबा। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझ पर इल्जाम लगाया गया है। मुझसे मेरे बच्चे को भी छीन लिया। रोना नहीं बेटा, तुम घबराओ नहीं। अल्लाह ने अगर चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इस तरह अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सब ठीक कर देगा। अब सब्र नहीं हो रहा बाबा। अपने बच्चे के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, अकेली हो गई हूँ। मेरी प्यारी बेटी, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका अल्लाह होता है। और तुम जानती हो वो सबसे बड़ा मददगार है। हाँ, तो हमें किसी और की मदद की क्या जरूरत? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? एलिफ। तो फिर बेटी एलिफ की तरह सीधे खड़े रहना होगा तुम्हें भी। तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। वो सबसे ताकतवर है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। और तुम देख लेना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरी अच्छी बेटी, मेरी बहादुर बेटी। अरे डेनिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इब्राहिम कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ के आई हो, बताओ मुझे। क्या कह रहे हो? वाकई कोई बच्चा नहीं है मेरे पास। वैसे भी एलिफ का बच्चा भला मैं क्यों लाऊंगी अपने पास? पागल हूँ क्या मैं? ये आवाज कैसी है? कैसी आवाज जान? शायद तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना जब तक कि मेरा बेटा नहीं मिल जाता। बंद करो इसकी आवाज, पहले ही दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अच्छा म्यूजिक है जान, इससे तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना। कहा ना तुम्हें बंद करो इसे सनम। देखो, अगर तुम्हें मालूम है कि मेरा बच्चा कहाँ है और तुम बता नहीं रही तो बहुत बुरा होगा। मेरे ख्याल में तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं जाऊंगा मैं हॉस्पिटल, जब तक बच्चा मिल नहीं जाता नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे गली गली ही क्यों न ढूंढना पड़े। डेनिस, हमारे घर भी बच्चा होने वाला है, तुम उसकी फिक्र क्यों नहीं करते हो? चुप हो जाओ, चुप। मेरी बात सुनो, तुम इस बच्चे को पकड़ो, पकड़ो। डेनिस इसे ढूंढ रहा है, तुम इसे लेकर कहीं चले जाओ। बेजार हो गया हूं मैं तुमसे। अल्लाह अल्लाह, मैं क्यों ले जाऊं बच्चे को? पता चलने दो डेनिस को। क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? इसका ख्याल रखो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। सुनो, शायद तुम मुझे अच्छी तरह जानती नहीं हो, ये मासूम है। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। हाँ, याद रखना, अगर मुझे पैसे न मिले तो तुम्हारे सब राज मैं डेनिस को बता दूंगा, समझी?
करो। क्या हुआ, बेटा याद आ रहा है? बहुत याद आ रही है उसकी। मैं नहीं रह पा रही उसके बगैर। मुझसे छीन लिया, दूर कर दिया उसे मुझसे। मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे जी सकती हूँ, कैसे? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब्र करो, हर काम में बेहतरी ही होती है। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र है कि बुजुर्गाने दीन का एक काफिला एक जंगल में से गुजर रहा था। नमाज का वक्त हो गया तो काफिला वहां रुक गया। नमाज की तैयारी कर रहे थे कि एक बुजुर्ग की नजर वहां पास ही एक परिंदे पे पड़ी जो जख्मी था। उस परिंदे को सांप ने डसा हुआ था। उनके साथियों ने पूछा कि क्या ये बच जाएगा, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह सब खैर होगी। इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। फिर उस काफिले ने नमाज अदा की और सफर के लिए अपनी राह ली। कुछ ही फासले पे उन्हें एक सांप मिला, मरा हुआ। तो पता है बुजुर्गाने दीन ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले जालिम एक ना एक दिन अपने अंजाम को पहुंच ही जाते हैं। इस वाक़े का मतलब समझ गई हो ना? समझ गई, मैं समझ गई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जिंदगी की हर चीज एक सबक देती है, तजर्बा भी। बस एक बात याद रखना, तुम सब्र करो और शुक्र भी। तुम्हारा रब जानता है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। अल्लाह ये मोहब्बत कायम रखे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लगता है अलिफ ने ही छुपाया है इब्राहिम को, ताकि उसे ढूंढ ना सकूं मैं। डेनिस, यार तुम आराम से बैठ जाओ, बहुत बीमार हो अभी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये अल्माज अंकल ने ऐसा झूठ क्यों बोला। कैसा झूठ? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, एलिफ अक्सर हुलिया को मारती रहती थी। अपने बयान में ऐसा कहा उन्होंने। ये हो क्या रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। कोई कुछ मुझे बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ? बस इन्हीं लोगों की कमी रह गई थी यहाँ पर। क्या मुसीबत है, जब देखो सर जोड़ के बैठे होते हैं एक ही जगह पे लफंगों की तरह। खामोश हो जाओ, अगर तुम्हारे पापा ने आवाज सुन ली तो मुझे जान से मार डालेगा। चुप हो जाओ। ये अल्माज अंकल होंगे, डेपो में रह रहे हैं ना? वो यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उन्हें यहाँ रहते हुए। हाँ। डेनिस रुको। या अल्लाह, अब तुम मर गया। मैं क्या हो गया? तो इधर ही आ रहे हैं वो तो। क्या कहाँ छुपाऊं इसे? यहाँ ठीक रहेगा। इधर इधर ऊपर।
अभी देखता हूँ मैं इसे। क्या चाहते हो तुम आखिर? मैं कुछ नहीं चाहता, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रही हो तुम? बस कोर्ट में जाके एक बयान ही दिया था ना मैंने। क्या हो रही है तुम्हें? सच बताना होगा तुम्हें मुझे, सच बताओ नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें। तुम्हारे कान मेरे हैं क्या? मैं कह तो रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, उसने खुद इकरार किया था। एडम रोको डेनिस को। डेनिस बस। तुमने अलीफ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? बेवकूफ समझते हो क्या? डेनिस बस, डेनिस तुम्हें सब कुछ बताना होगा मुझे, सब कुछ बताना होगा मुझे। प्लीज डेनिस छोड़ दो इसे। मैं सब कुछ जान कर रहूंगा। चलो। जख्म खराब हो जाएगा इस तरह। सवार पीले 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 बच्चे जा बजा बजा बाद में। कौन पे फख्र हो रहा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बस करो, बस बहुत हो गया सनम। अच्छा बेटा अच्छा। डेनिस प्लीज आराम करो, ठीक है? दोस्तों प्लीज। बाबा जान, देखिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। कैसे हैं आप बाबा जान? अभी अभी तुम्हारे हीरो के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला मुझे। तो अब तुम्हारे ख्याल में कैसा हूँगा मैं? आप इनकी बात कर रहे हैं। असल में बहुत कोशिश की थी अपना इंटरव्यू देने के लिए, मगर क्या करूं? आखिर डेनिस मेरा शोहर है और उसके लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ। पहाड़ ही क्या, मैं तो रेगिस्तानों में भी नंगे पांव चल सकती हूँ। उसकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, हर वक्त तैयार हूँ। ये ले बाबा जान। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? बाबा जान जानती हूँ, आपको बताए बगैर पहाड़ों में चली गई थी मैं। प्लीज आप भी मुझे समझें, डेनिस को बचाना बहुत जरूरी था मेरे लिए। जहाँ जाना है चली जाओ, जिसके पास से आई हो उसी के पास वापस चली जाओ। तुम्हारी शक्ल भी प्लीज आप भी मुझे समझें, डेनिस को बचाना बहुत जरूरी था मेरे लिए। बताऊं तुम्हें मैं? सनम बेजार हो गया हूँ तुमसे मैं। दूर हो जाओ मेरी आंखों से, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा जान क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाऊंगी मैं? जहाँ जाना है चली जाओ, जिसके पास से आई हो उसी के पास वापस चली जाओ। तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता मैं। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से सनम, निकल जाओ यहाँ से। कुदरत साहिब, क्या है? संजार साहिब ने आपके लिए कुछ भेजा है। दोस्तों एक मिनट, क्यों ना हम पहले मुसीबत में फंसे हुए मजलूमों और जुल्म बर्दाश्त करने वाले दोस्तों के लिए दुआ कर लें। या रब। हे, बस करो, क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम तो बस दुआ कर रहे हैं। वाकई में? बंद करो ये दिखावा। जानती हूँ मैं तुम लोगों को, बर्दाश्त के काबिल नहीं हो तुम लोग और तुम्हारी ये ड्रामेबाजियां। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या यकीन करना गुनाह है?
पहले नमाज पढ़ने से रोका और अब दुआ मांगने से रोक रही हो। बस बहुत हो गया। ये बातें तुम्हें जेब नहीं देती, तुम तो खुद कातिला हो। ये किस तरह बात कर रही हो तुम? छोड़ना मत, यही काबिल है। छोड़ो, ये क्या कर रही हो तुम? क्या छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप क्यों कर रही हो? बचाइए, क्यों कर रही हो? क्या कर रही हो? छोड़ूंगी, बस करो। ये क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। सुना नहीं? क्या हो रहा है यहाँ पर? बोलो जरा। तंग कर रखा है इन्होंने हमें, सुकून से रहने नहीं दे रही। यहाँ पर खाना भी गिरा दिया सारा। हम यहाँ इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। सुकून बर्बाद करने का क्या मतलब होता है? देखो जरा, मैं देखती हूँ जेलर साहिबा के सामने तुम लोगों की जुबान कैसे चलती है। यानी खाना नीचे फेंक दिया? हाँ, तुम लोग मुसलसल सबको परेशान कर रही हो। किसी की इतनी जरूरत नहीं कि मेरी जेल का डिसिप्लिन खराब कर सके। हमारी कोई गलती नहीं है, वो लोग मुसलसल हमें तंग कर रहे हैं। चुप रहो। तुम कौन हो? तुम्हारा स्कार्फ साफ साफ बता रहा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसों को। ये आप कैसे बात कर रही हैं मुझसे? बताओ इन्हें। छोड़ो, छोड़ने का क्या अंजाम होता है? छोड़ दो हमें। मैं बताती हूँ। हमें मत मारो। हमने क्या किया है? हमारी गलती नहीं है। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। ऑफिसर की डेड बॉडी कहाँ है? मुझे बचाइए। बात सुनो, आज ये काम खत्म ना हुआ तो तुम्हारा जनाजा पढ़ दूंगा, याद रखना ये बात। बेवकूफ, बेवकूफ। संचार नंबर 1 और कुदरत 0। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे यहाँ से, बाहर निकालो। कमांडर, कुदरत कमांडर ने ये आपके लिए भेजा है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, तुम जा सकते हो। जैसा आपका हुक्म कमांडर।
बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? संजार, उफ संजार, कहाँ थे तुम? मैं इसे सड़क पे से ढूंढ के लाई हूँ और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। टेनिस बेटा देखो, इतना मत चलो, तुम्हारा जख्म अभी ताज़ा है। चलो कमरे में चलो। पापा फिक्र न करें, ठीक हूँ मैं। अच्छा चलो आओ ना, आओ अंदर बैठते। चलो आ जाओ। चलो आओ, शाबाश। आहिस्ता, आराम से। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, जैसे तूने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की थी वैसे ही तू मेरी भी दुआ कबूल कर ले। उन्हें जैसे मछली के पेट से आजादी दी थी मुझे भी इस कैद खाने से आजादी दे दे या रब। क्या हो गया यलमाज? क्या क्या करना पड़ रहा है तुझे यार? अल्लाह, मेरा बेटा आया है। तुम हो? तुम यहाँ हो बेटा? मेरी जान, मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। कहाँ चले गए थे तुम? अब मत जाना, मेरे पास ही रहना बस अब। मेरी जान, मेरा बच्चा। अभी जान निकल गई थी। पागल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये देखो, ये आ गया। देखो ये आ गया है। हाँ, आ गया बच्चा। अभी अभी आया यहाँ पे, अभी अभी। देखो ये बहुत दूर से आया है ना, इसे भूख लगी होगी ना, इसलिए मैं इसके लिए ये दूध गर्म करके लाया हूँ, पीना है इसने। लाओ इसे मुझे दो। देखो इसे भूख लग रही होगी ना, भूख। लाओ इसे, लाओ मुझे दो, मैं इसे दूध देता हूँ। हाँ शाबाश, हाँ दे दो, हाँ शाबाश, ऐसे। प्यारा बच्चा, हाँ, दूध पिएगा। चलो इधर आओ, आओ आओ मेरे साथ आओ। देखो मेरी बात सुनो, किसी को इसके बारे में मत बताना, ठीक है? वरना ये बच्चा नाराज होकर चला जाएगा। हाँ इसलिए खामोश रहो। चलो आप जाओ, जाओ उसे सोने दो। चलो चलो जाओ जाओ, शाबाश जाओ जाओ। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। हाल तो देखो, अब पागलों को भी समझाना पड़ रहा है। हाँ यलमाज में आ गया, चलो ये ले लो। अल्लाह अल्लाह, आ जाओ मेरे पास। ये लो पी लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हुई ना बात। शाबाश, सारा दूध खत्म करना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह, जैसे तूने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की थी वैसे ही तू मेरी भी दुआ कबूल कर ले। उन्हें जैसे मछली के पेट से आजादी दी थी मुझे भी इस कैद खाने से आजादी दे दे या रब। मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दे या रब।
राना मैडम नहीं है। रात तो यहीं सोई थी। तुम कमरे में देखो, मैं गार्डन में देखती हूँ। अच्छा। अरे कौन हो? अरे तुम लोग देखो, किसी के कमरे में बगैर पूछे आप लोग कैसे आ सकते हो? अल्लाह अल्लाह। राना मैडम कहीं चली गई हैं। अरे ये क्या किया उस औरत ने? अल्लाह, मैं मर जाऊंगा। हटो हटो हटो, जल्दी से हटो हटो, आगे से हटो। तुम्हारी औलाद नहीं है? खुदा के लिए मेरे दर्द को कुछ तो समझो। ये अपनी बहन का कत्ल करने से पहले सोचना था। और सनम भी प्रेग्नेंट है। तो क्या करूं फिर मैं? भूल जाओ अपने बच्चे को। हमारे मुल्क में जुल्म की इंतहा इतनी बढ़ गई है कि इन्हें यहाँ भी इबादत से रोका जा